Hello friends, this is Dr. Krupa Savda and today we will going to discuss a very important topic that is factors modifying the action of poisons। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आज हम देखेंगे जो कि एक्शन ऑफ पॉइजन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So let us see the factors. The first one is quantity or dose. The more the quantity, the more severe the toxic इफेक्ट्स। यानी कि क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो सीवियर होती जाती है। सो क्वांटिटी एंड डोज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। The second one is form, in which form it is taken. So the first one is physical state. Gaseous and vaporous act more rapidly than liquid, यानी कि गैसियस और वेपरस फॉर्म में वो लिक्विड से जल्दी से एक्ट करेंगे। लिक्विड पॉइजन एक्ट मोर रैपिडली देन सॉलिड वन, ऑफ विच फाइन पाउडर्स एक्ट मोर क्विकली देन कोर्स वन। यानी कि लिक्विड पॉइजन है वो सॉलिड पॉइजन से जल्दी इफेक्ट करेंगे एंड फाइन पाउडर से वह कोर्स पाउडर से जल्दी इफेक्ट करेंगे। सो फिजिकल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The action of a poison depends upon the solubility or insolubility resulting from a chemical combination. So यहाँ पे जो chemical combination बनता है वो कितना soluble है insoluble है उसके ऊपर भी जो उसकी action of poison है वो बहुत ही जो है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 एंड HCl आर स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स, बट व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ AgCl। यानी कि जो बाद में जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है ऐसा इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है बना देता है, दैट इज हार्मलेस, राइट। द थर्ड वन इज मैकेनिकल combination. The action of poison is altered when combined mechanically with inert substances, right? So द एक्शन ऑफ पॉइजन इज ऑल्टर्ड। कभी कभी क्या है, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिसको इनर्ट सब्सटेंस कहा जाता है, तो उसके साथ कंबाइन होने के बाद एक्शन ऑफ पॉइजन जो है वो बदल जाता है। कोरोसिव्स व्हेन सफिशिएंटली डाइल्यूटेड विथ वाटर एक्ट्स एज इरिटेंट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या तो बेस है, अगर उसमें पानी मिलाया जाए, इफ इट इज डाइल्यूटेड विथ वाटर दे एक्ट एज वीक एसिड और वीक बेस मींस दे एक्ट एज इरिटेंट्स। देन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी जो एक्शन की रैपिडिटी है वो उसको उसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें एक होता है। यहाँ पे जो ग्रेटर देन दिखाया हुआ है उसका मीनिंग ये है कि वो जल्दी से एक्शन करेगा। सो हम जो है क्रम में बोलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जल्दी से कौन सा जो है एक्शन रैपिडली करेगा। द फर्स्ट वन इज इनहेल्ड इन गैसियस एंड वेपरस फॉर्म। सो हाईएस्ट तुरंत इमीडिएट एक्ट कौन करेगा, इनहेल्ड इन गैसियस एंड वेपरस फॉर्म। उससे कम इंट्राविनस इंजेक्शन दैट इज आईवी, उससे कम इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, उससे कम एप्लीकेशन टू अ वुंड, उससे कम एप्लीकेशन टू अ सीरस सरफेस, यानी कि जो भी सॉफ्ट सरफेसेस है जैसे कि ऑर्गन की सरफेसेस। देन लेस देन इंजेक्शन, देन उसके less introduction to the natural orifice like rectum, vagina, urethra and sublingual, and उससे भी कम application to unbroken skin. So mode of administration is also very important and condition of the patient. So यहाँ पे ये condition of the patient जो है वो उसका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एज, पॉइजन हैव अ ग्रेटर इफेक्ट एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ एज, यानी कि बच्चों को या तो फिर बहुत ही एक्सट्रीम एज वालों को उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। अ चाइल्ड डज नॉट हैव फुल्ली डेवलप्ड ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स एंड इफेक्टिव ब्लड ब्रेन बैरियर एंड सच मोर ससेप्टेबल टू द इफेक्ट ऑफ मोस्ट ड्रग, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी
दिया हुआ है कि किस लिए वो एक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। स्टेट ऑफ हेल्थ, अ हेल्दी पर्सन टॉलरेट्स पॉइजन बेटर देन अ डिजीज्ड वन। सो हेल्दी पर्सन है वो जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को टॉलरेट कर सकेगा डिजीज्ड पर्सन के कंपैरिजन में। जनरल डेबिलिटी, सेनिलिटी, क्रॉनिक और डिसेबलिंग डिजीज may cause death of a person to a dose that is ordinarily safe. For example, opium in bronchial asthma or mercury in chronic nephritis. So कभी कभी जो डेबिलिटी वाले पेशेंट है, सेनिलिटी वाले सेनाइल पेशेंट है, क्रॉनिक और डिसएबलिंग जो डिजीज वाले पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में जल्दी से जो है वो डेथ हो सकती है इन अ डोज दैट इज ऑर्डिनरली सेफ। The next is sleep and intoxication. Action of poison is delayed if a person goes to sleep soon after taking it. अगर पॉइजन लेके तुरंत ही अगर जो वो व्यक्ति है सोने के लिए जाता है, then the action of poison is delayed. Action is also delayed if one takes a poison in an intoxicated state. अगर वो intoxicated state में जो है पॉइजन लेता है तभी भी एक्शन ऑफ पॉइजन जो है वो डिले हो सकता है। टॉलरेंस एंड इडियोसिंक्रेसी, ये जो दो चीजें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपल हैव widely varying susceptibility but tolerance can build up to a substance so that same dose no longer has effect that ordinarily it had. So कभी कभी क्या है उसका रेजिस्टेंस आ जाता है और या तो फिर इंसान को उसका टॉलरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, जैसे कि अल्कोहल, बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, टोबैको एंड द मॉर्फिन, हेरोइन एंड मेथाडोन ग्रुप, राइट। सो उसका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। ओके, द opposite situation is that of idiosyncrasy, right, where there is an inherent hypersensitivity towards drug or food resulting in symptoms like dyspnea, rigors, fever, diarrhea, hemorrhage. Idiosyncrasy यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को उसकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए जो है वो उनको टॉक्सिक यानी कि या तो फिर ऐसे कोई सिम्टम्स देती है लाइक डिस्पनिया, राइगर्स, फीवर, डायरिया, हेमरेज एंड ब्रोवेल एंड अल्बिन्यूरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, कोकेन, सल्फेनामाइड, सेरा, सर्टेन फूड आर्टिकल्स लाइक मशरूम्स, एग्स, शेलफिश, fruits and heroin, right? So tolerance and idiosyncrasy, they both are very much important or important factor. State of stomach, presence of food in stomach delays the action of poison in most cases. It also dilutes the concentration of the ingested poison. So अगर presence of food है stomach में तो जो poison का action है वो delay हो सकता है। And cumulative action, poison which are not excreted rapidly tend to accumulate in the body. So ये कम्युनिटिव पॉइजन का जो कम्युनिटिव एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जल्दी से रैपिडली एक्सक्रिएट नहीं होता है, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। व्हेन गिव इन रिपीटेड डोजेस, अगर हम उसको रिपीटेड डोज में देते हैं, एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेशन रीचेज द थ्रेशोल्ड, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तब है जो उनके सिम्टम्स आते हैं। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.